When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, I can say today with a sense of relief. हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। मसाइल के हल के लिए कभी ना उम्मीद नहीं हुए। अब हमारी मईशत मुस्तहकम और माशी इशारे मस्बत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं। नौजवानों को फ़नी और पेशा वराना तरबियत फराहम कर रहे हैं। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। ब्रॉडर इशू है IMF का। IMF के बारे में बात होती है। हमें मंडे को अल्हम्दुलिल्लाह द बोर्ड अप्रूव्ड इट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी हैव बीन डूइंग। वो स्टेट बैंक ने भी कह दिया है कि $1.2 बिलियन हमें रिसीव हो चुका है। इसी तरह हमने हर चीज़ को आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह 15 जनवरी तक हम ये NFC अवार्ड का जो ये इनपुट और फीडबैक आएगी फ्रॉम द वेरियस सब कमेटीज़, इंशाल्लाह हम दोबारा इस NFC कमेटी को बुलाएंगे और एंड विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF ने $1 अरब 20 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए हैं। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है जो हमें कर्ज के तौर पर किस्त मिली। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम पायदार तरक्की की जानिब मस्बत पेशरफ्त है। इस्लाहाती इक़दामात से माशी इशारियों में नुमाया बेहतरी देखने में आई। सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मईशत मजबूत हुई। छोटी दरमियानी सनतों के लिए सहूलतें रोजगार के नए मौक़े का जरिया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर और अहदेदारों की शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल बोले, इस वक्त हम अपनी तरसलात ज़र को देखें तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। उसको ठीक करने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। मुल्क इस वक्त माशी जंगी हालात से दो चार है। हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अपनी सनत को देख कर करने की ज़रूरत है। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे से हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल एशिया की डायरेक्टर वियांग चेंग की बजरिए वीडियो लिंक मुलाकात। हांगकांग और पंजाब के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बाहमी ताउन और इश्तराक पर इत्तफाक। दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान पवेलियन के क़याम पर भी इत्तफाक। डायरेक्टर वियांग चेंग की सनतकारों और ताजरों को तिजारती यूनिट्स में भरपूर शिरकत की दावत। चौधरी शाफे बोले, ऐसे इवेंट्स बरामदात बढ़ाने में माउन साबित होते हैं। सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की क़यादत में वकला वफ्द की PRA हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिप्रा से वफ्द के वकला वफ्द की मुलाकात। टैक्स सिस्टम से मुंसलिक वकला को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया गया। वफ्द ने PRA की IT इस्लाहात को खुश आइंद करार दिया। मौज़म इकबाल सिप्रा बोले, टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए ई-सिस्टम और इन्फोर्समेंट अफसरान की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। अगले 2 माह में लाहौर में लार्ज टैक्स पेयर यूनिट को फाल कर दिया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। कई दिनों से जाम पहिया सड़कों पर दोबारा से चल पड़ा। कारोबार ज़िंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। अशिया की तरसील के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डों पर बुकिंग करवाने के लिए लोगों का रश लग गया। मज़ीद मामलात तय करने के लिए हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक।
वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से डेयरी एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। माउन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट और डीजी फूड आसिम जावेद की भी शिरकत। मिलावट माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में डेयरी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने सिफारिशात पेश की। बिलाल यासीन बोले, दूध के नाम पर सफ़ेद जहर के व्यापार की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफ्द अरकान का कहना था कि मुज़र सेहत दूध तैयार करने वाली इंडस्ट्री में छपी काली भेड़ें हैं। इंडस्ट्री ऐसे अफराद की निशानदही में माउनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट पैकेज फेज़ 2 और 3 के लिए नया प्लान जारी। कामों में स्कॉट सिस्टम को शामिल कर लिया गया। LDP प्रोग्राम में लगने वाले हर नए ट्यूबवेल में स्कॉट सिस्टम की तनसीब की जाएगी। सिस्टम के जरिए ट्यूबवेल्स खुदकार तरीके से ऑन ऑफ होंगे। नए ट्यूबवेल और डिस्पोजल स्टेशन को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने का फैसला। पंजाब की 23 अजला के 90 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। प्राइमरी को एलिमेंट्री स्कूलों में अपग्रेड किया गया। अपग्रेड होने वालों में लाहौर के भी 5 स्कूल शामिल। उन स्कूलों के लिए उसातिज़ा की पोस्टें भी अपग्रेड की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा खजाना को भी बता दिया। पेपर्स की ई और ऑन स्क्रीन मार्किंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे इंसानी गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। 2026 में कंप्यूटर साइंस के पर्चे की ई मार्किंग होगी, जिससे नताइज भी जल्द तैयार हो जाएंगे। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए तालीमी बोर्ड मुजम्मिल महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, शहबाज दौर में जो इस्तेहात हुई वो PTI दौर में रोक दी गई। पहले इम्तिहानी सेंटर्स फरोख्त होते थे, अब सेंटर्स में उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक हाजिरी होती है। अब इम्तिहान रट्टा सिस्टम पर नहीं होंगे। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 5 साल तक करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन में तौसीह मिलने से प्राइवेट स्कूलों को बोर्ड से इल्हाक मिलने में आसानी होगी। इससे कबल प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी की जाती थी। कमेटी में तमाम अजला से एक प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदे को शामिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में तौसीह की समरी बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी ली जाएगी। आर्ट्स मज़ामीन के साथ मैट्रिक करने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन्स ने आर्ट्स मज़ामीन में पास तलबा को प्री मेडिकल में दाखिले की इजाज़त दे दी। अब तलबा इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग और ICS समेत दीगर मज़ामीन में भी दाखिला ले सकेंगे। 2 साइंस मज़ामीन के साथ O और A लेवल करने वाले तलबा को भी साइंस ग्रुप के मसावी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक कॉलेज साइंस में एडमिशन लेगा तो बोर्ड इम्तिहान लेने का पाबंद होगा। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पीस एंड जस्टिस नेटवर्क में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। खवातीन के खिलाफ सनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए इदारा जाती इश्तराक को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुफाहमती यादाश्त पर हिना परवेज भट्ट और सैयद रजा अली ने दस्तखत किए। हिना परवेज भट्ट बोली, सनफी तशद्दुद के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम को अमली शक्ल दी जाएगी। खवातीन के लिए महफूज पंजाब हमारी अव्वलीन तरजीह है। सनफी तशद्दुद के खिलाफ आगाही मुहिमात को वुसअत दी जाएगी। ब्रायलर की कीमत में कमी गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये कमी के बाद 461 रुपये का किलो हो गया। साफ़ी गोश्त 530 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर भी 10 रुपये सस्ता। होलसेल रेट 304, परचून में 318 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी। फी दर्जन अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 355 रुपये के हो गए। पेटी 10,530 रुपये की हो गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 140, टमाटर 100, लहसुन 540, अदरक 440, नींबू 150, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे और शिमला मिर्च 200, करेले 120, गोभी शलजम 60, भिंडी 180, मटर 160 की किलो हो गए। केला 200, मौसमी 290 और कीनू 400 रुपये का दर्जन। अनार 650, अंगूर 600, सेब 500, अमरूद 220 रुपये किलो में दस्तयाब।